हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे डे 52 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज। सो धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं 100 डेज के करीब। और आज का प्रोग्राम है सर्च एंड अपडेट अ डिक्शनरी। सो पिछले प्रोग्राम में हमने किया था कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है, बट नाउ इफ़ यू वांट टू सर्च, आप उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना चाहते हो और लेट्स से आप उसके बाद उसे मॉडिफाई भी करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है ये। तो मैं कल वाला प्रोग्राम ही ले रही हूँ जिसमें मैंने आपको एक एम्प्लॉय की डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाई थी, और उसमें हमने लिया था एम्प्लॉय का नाम और फिर हमने सैलरी और जॉब भी लिया था। अब मैं उसको वापस कर देती हूँ कि हम सिर्फ सैलरी ही ले रहे हैं। ठीक है, लेट इट बी ओनली सैलरी। और हम अब क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को और उसकी सैलरी को हम अपडेट भी करना चाहते हैं। सो यहाँ तक का प्रोग्राम मेरा सेम रहेगा कि मेरी जो आपकी कोडिंग है जिसकी हेल्प से आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो रही है, सो दैट डिक्शनरी इज़ क्रिएटेड। आफ्टर क्रिएटिंग द डिक्शनरी मुझे यूज़र से एक नाम पूछना है और उसको ढूंढना है। सो मैंने यहाँ पर उसको पूछा कि एंटर एम्प्लॉय नेम हुज salary has to be increased। तो हम एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 25% से इंक्रीज करना चाहते हैं। तो पहले तो वो एम्प्लॉय हमें ढूंढना भी पड़ेगा, तभी उसकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो हम हर काम, मैंने कहा था फंक्शन से करेंगे, तो हम इसको भी फंक्शन से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्च फंक्शन बनाया जिसमें मैं अपनी डिक्शनरी भेज रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं नाम भेज रही हूँ उस एम्प्लॉय का जिसको मुझे सर्च करना है। अब डिक्शनरीज में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इन। फंक्शन नहीं कहेंगे, कीवर्ड होता है। सो ये कीवर्ड क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई वैल्यू आपकी कीज में है या नहीं। तो जब हम लिखते हैं इफ नेम इन डिक्शनरी, तो अगर वो नाम डिक्शनरी में हुआ एज अ की तो वो ट्रू देगा, और अगर नहीं हुआ तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो अगर तो नहीं हुआ तो मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगी कि नो एम्प्लॉय फाउंड विद गिवन नेम। काम खत्म। ठीक है, लेकिन अगर है, अगर ट्रू है तो क्या करना है, तो इसी डिक्शनरी के अंदर उसी नाम को हम एज अ की यूज़ करेंगे और आपको सैलरी को 25% से इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं प्लस इक्वल टू, कि इसी में ही ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए, इंटू 25/100। सो 25/100 मतलब 25%, या आप इसको 0.25 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, एक ही बात है। सो अदरवाइज आपकी जो सैलरी है वो 25% से इंक्रीज हो जाएगी। और हम प्रिंट कर देंगे सैलरी अपडेटेड। ठीक है, और अदरवाइज हम कह रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय ही नहीं मिला, एंड यहाँ से आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि बिना कॉल किए फंक्शन काम नहीं करते हैं। तो यू नीड टू कॉल द फंक्शन, और उसके बाद आप मॉडिफाइड डिक्शनरी को प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई हैव प्रिंटेड द मॉडिफाइड डिक्शनरी। सो रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको एक बार सर्च का कोड दोबारा से दिखाऊंगी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बोला कि 3 एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉय नेम इज़ ABC, सैलरी इज़ 80,000। एम्प्लॉय नेम इज़ PQR, सैलरी इज़ 1 लाख। एम्प्लॉय नेम इज़ XYZ, सैलरी इज़ 60,000। ठीक है, आ गया डिक्शनरी में ABC PQR XYZ। अब वो पूछ रहा है कि एंटर करो वो नाम जिसको आपकी सैलरी, जिसकी आपने सैलरी इंक्रीज करनी है। आई वांट टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ PQR। मैंने प्रेस किया तो वो क्या कह रहा है, सैलरी अपडेटेड। और अगर आप PQR की सैलरी यहाँ देख पा रहे हो, तो पहले कितनी थी, 1 लाख, अभी कितनी है, 1,25,000, मतलब 25% इंक्रीज हो गई है ना। सो 25% इंक्रीज कैसे हुई, क्योंकि हमने यहाँ से कॉल किया सर्च। जब हमने यहाँ से सर्च को कॉल किया तो हमारी डिक्शनरी यहाँ आ जाएगी, वो नाम यहाँ आ जाएगा। हम देखेंगे कि क्या नाम डिक्शनरी में है, अगर तो है तो 25% से सैलरी को इंक्रीज कर दो, और अगर नहीं है तो मैसेज शो कर दो, नो एम्प्लॉय फाउंड विद गिवन नेम। तो अगर आप इसको रन करते और ऐसा नाम डालते जो कि डिक्शनरी में होता ही नहीं, तो वो शो करता नो एम्प्लॉय फाउंड विद गिवन नेम। सो दैट्स हाउ आप सर्च भी कर सकते हो। तो सर्च के लिए बहुत सिंपल है, हम क्या लगा सकते हैं, इन। तो इन आपको क्या करता है, बताता है कि वैल्यू डिक्शनरी में है या नहीं,
इन द कीज, नॉट इन द वैल्यू, सिर्फ कीज वाले पार्ट में सर्च करता है। और डिक्शनरी आपकी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो इसमें 0, 1, 2 इंडेक्स तो होता नहीं, तो पोजीशन तो हम वैसे ही नहीं फाइंड कर सकते। सो वी कैन ओनली फाइंड आउट वेदर द वैल्यू इज देयर इन द डिक्शनरी और नॉट देयर इन द डिक्शनरी, और वो आप इन ऑपरेटर से कर सकते हो। एंड मॉडिफाई भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंसर्ट होता है। अगर वो की एग्जिस्टिंग है तो मॉडिफाई करेगा, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो न्यू वैल्यू को ऐड कर देता है। सो दैट्स हाउ डिक्शनरी इज यूज्ड। ठीक है, तो ये हमने फंक्शंस में डिक्शनरी को अपडेट कराया है। डिक्शनरी म्यूटेबल है, इसलिए चेंजेस हर बार वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। सिर्फ स्ट्रिंग और टपल को जब आप फंक्शन में पास करोगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो आपको रिटर्न करानी पड़ेगी। पर लिस्ट भी अपडेट होगी और डिक्शनरी भी अपडेट होगी क्योंकि वो म्यूटेबल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज़ हाउ वी सर्च। तो अब ऐसे ही आप एक प्रॉपर बना सकते हो पूरा, जिसमें आप मान लो एक एड्रेस बुक बना लो कि अपने फ्रेंड्स के नाम और उनके फ़ोन नंबर स्टोर करने हैं, और फिर आप जिस भी फ्रेंड का नाम इनपुट करो वो आपको उसका फ़ोन नंबर शो कर दे कि इस फ्रेंड का फ़ोन नंबर जो है वो ये है ना। जैसे इस वाले में भी अगर आप दिखाना चाहते हो कि उसकी प्रीवियस सैलरी क्या थी, तो बिफोर अपडेटिंग आप यहाँ पर उसकी प्रीवियस सैलरी प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो प्रिंट करंट सैलरी इज। सो करंट सैलरी क्या हो जाएगी हमारे पास, जेम मतलब डिक्शनरी का नाम, नेम। तो ये तो मुझे पता ही है अब कि भाई है ये वैल्यू है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी। तो पहले वो करंट सैलरी प्रिंट करेगा, फिर अपडेट करेगा, और फिर आपकी डिक्शनरी में यहाँ पर अपडेटेड सैलरी प्रिंट हो जाएगी। सो गो अहेड, ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद डिक्शनरीज। अलग अलग कोड्स ट्राई करो, किसी भी चीज़ की डिक्शनरी बन सकती है। सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, और ये सेम प्रोग्राम तो आपको बना के देखना ही है। सो दिस इज द कोड, मेक इट ऑन योर कंप्यूटर एंड ट्राई इट आउट। ये मैंने पूरा ओपन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे भी करेंगे इसको बनाइए, रन कीजिए और देखिए कि क्या क्या चेंजेस करने से ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपके हैं, जो फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, शेयर विद देम एंड subscribe the channel and ask them also to subscribe the channel. Bye for now, take care.